आवाज की दुनिया के दोस्तों, चौधराइन की चतुराई। एक ठाकुर ने 3 मंजिली हवेली बनवाई, तीसरी मंजिल पर ऐसे जाली झरोके बनवाए कि देखते रहो। गृह प्रवेश का आयोजन ठाकुर ने धूमधाम से किया। गांव के सब मोहतबरों को न्योता गुमान से पूरी हवेली बताई। तीसरी मंजिल की मेरी देखकर चौधरी ने अचरज से निश्वास छोड़ा। ठाकुर ने पूछा, क्यों चौधरी, हवेली कैसी लगी? चौधरी 2-3 बार सर धुनकर बोला, हवेली तो नजर उतारे जैसी है। न आपने खर्च में कोई कमी रखी और न कारीगरों ने कारीगरी में, पर एक बड़ी खामी रह गई, वह न आपके ध्यान में आई न कारीगरों के। ठाकुर मुस्कुराया, पूछा, वह क्या तेरे ध्यान में आ गई तो तू ही बता दे। तू भी गांव चौधरी है, किसी से कम थोड़ी है। चौधरी ने अफसोस से सर धुना, अजीब से टिच टिच करके घुमावदार दीने और इशारा करते हुए कहा, गजब हो गया, बहुत बड़ी खामी रह गई। अगर इस मेडी में आपका दम निकल गया तो इस सकड़े गोल दीने से लाश बाहर कैसे निकलेगी? मुझे यही चिंता खाए जा रही है। बात हंसे जैसी थी, पर ठाकुर के डर से कोई हंसा नहीं। चौधरी की बेहुदी बात सुनकर ठाकुर के एडी से चोटी तक आग लग गई। गृह प्रवेश के उत्सव पर पानी फिर गया। गाँव दिन ऐसा शुभ अवसर पर कैसी उल्टी बात की। कड़क कर कारिंदु से कहा, इस गंवार को तय खाने में पटक दो, 3 दिन तक भूखा रखो, अक्ल ठिकाने आ जाएगी। बरसों से चौधराहट करते करते इसके दिमाग में गर्मी चढ़ गई है। हरे हरे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, चौधरी को तुरंत तहखाने में डाल दिया गया। बहुत देर हो गई, चौधरी घर नहीं लौटा तो उसका बड़ा बेटा उसे बुलाने के लिए आया। पूछा तो पता चला कि काका तो तहखाने में पड़े हैं। उसने ठाकुर से अरदास की। ठाकुर ने गुस्से से कहा, उसके लक्षण ही ऐसे हैं। चौधराहट करते करते उसका माथा खराब हो गया है। पुण्यात्मा हो। आवाज की दुनिया के दोस्तों, सज्जनों, सत्संग प्रेमियों, भाइयों बहनों, मित्रों, चौधरी के बेटे ने कहा, काका तो बिल्कुल भोले हैं, आपकी लाश की उन्हें क्या पड़ी थी? गढ़ के कारिंदे भले ही बोटी बोटी करके बाहर निकालते, उनकी बला से रति भर भी अक्ल होती तो वह इसकी चिंता क्यों करते? ये ठाकुर को और भी बुरा लगा। उसके आदेश से कारिंदों ने उसे भी तहखाने में पटक दिया। काफी समय निकल गया, कोई खोज खबर नहीं मिली तो चौधरी का दूसरा बेटा गढ़ में आया। सारी बात सुनकर उसने ठाकुर से हाथ जोड़कर अर्ज की, उनकी अक्ल पर तो पत्थर पड़े हैं। मैं पूछता हूँ, उन्हें इससे क्या वास्ता? आपकी लाश को यही मेडी में जला देंगे। उन्हें क्या पड़ी थी? उनकी लाश कैसे बाहर निकलेगी? यही अंतिम संस्कार करने से कौन रोकता है? जिस बात से उनका कोई लेना देना नहीं, उसमें टांग अड़ाते ही क्यों हो? जैसे आग में घी पड़ा। गुस्से से ठाकुर का खून खोलने लगा। इसका भी वही असर हुआ। दोपहर होने को आई, पर चौधरी घर नहीं लौटा तो उसका तीसरा बेटा खोज खबर लेने आया। ध्यान से सारी बात सुनकर वह ठाकुर से कहने लगा, उनकी अक्ल तो घास चढ़ने गई है। इतनी सी बात भी उनकी समझ में नहीं आई कि गोल जीने से लाश बाहर निकालने की जरूरत क्या है? रस्सी से लटकाकर झरोके से नीचे उतारना कितना आसान है। पर मैं पूछता हूँ, इतने अमल फैले के रहते आपकी लाश की चिंता में वह क्यों दुबले हो रहे हैं? हरे हरे। बारूद को जैसे अंगार छू गया। चौधरी का तीसरा बेटा भी तहखाने में दाखिल हो गया। अब के चौधरी का चौथा बेटा हाजिर हुआ। पूछा, काका को किस कसूर के लिए तहखाने में डाला है? हरे हरे। ठाकुर ने उसे सारी बात बताई। वह ठीक ठोक कर बोला, मुझे समझ नहीं पड़ता कि वह फिजूल की बातों में माथा क्यों लड़ाते हैं। आपकी लाश चाहे मेडी में पड़ी सड़े, उन्हें इससे क्या मतलब है? ठाकुर के आग लग गई या तो कुएं में ही भांग पड़ी है। एक का भी दिमाग ठिकाने नहीं, सब एक से एक बढ़कर हैं। उसे भी बाप और भाइयों के साथ तहखाने में डलवा दिया। आखिरकार चौधराइन के कानों में बात पड़ी। वह चारे का गट्ठर सर पर रखकर गढ़ में आई। हाथ जोड़कर ठाकुर से अरदास की, आपके तहखाने में मेरे 5 बैल बंद हैं, उनके लिए चारा लाई हूँ, हुक्म हो तो 2-3 पुले डाल दूँ। ठाकुर ने अचरज से कहा, बैल तो नहीं, पर तेरे घर के 5 जन जरूर तहखाने में हैं, उन्हें 3 दिन तक नहीं छोड़ूंगा। चौधराइन कहने लगी, ऐसे गावादी आदमी की गिनती में थोड़े ही आते हैं, वे तो बैल शरीके ही हैं। बैलों पर गुस्सा करना आपको शोभा नहीं देता। ठाकुर चौधराइन की बात से बहुत खुश हुआ। चौधराइन की चतुराई से काम बन गया। ठाकुर ने तुरंत सबको छोड़ने का हुक्म दे दिया।
चौधरायन हंसती मुस्कुराती घर वालों के साथ जाने लगी तो इधर उधर की 2-4 बातों के बाद कामदार ने चौधरी के छोटे बेटे से धीमी आवाज में कहा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हरे हरे, मैंने ठाकुर से तुम सबको छोड़ने का निवेदन किया था, कल कुछ मेहमान आएंगे, एक हांडी दही तो भेजना। चौधराय ने बेटे से पूछा, कामदार क्या कह रहे हैं? बेटे ने कहा, दही की हांडी के लिए कह रहे हैं। चौधराय ने चलते हुए, हाँ हाँ ले जाना, हम समझेंगे, कुत्ते ही खा गए। हरे हरे, चौधराय की चतुराई। सब्सक्राइब की कतई बाढ़ ला दे, नितांत आवश्यक सज्जन।